वेलकम टू नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड। एक छोटी बच्ची घर आकर अपनी मम्मी से शिकायत लगाती है, मम्मी आज टीचर ने मुझे ऐसे काम के लिए सजा दे दी जो मैंने किया ही नहीं था। मम्मी भड़क पड़ी, मैं जाकर टीचर से मिलूंगी, उसकी शिकायत प्रिंसिपल से लगाऊंगी। ऐसा कौन सा काम है जो तूने किया ही नहीं और तुझे पनिशमेंट मिल गई? बच्ची बोली, होमवर्क। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे को बहुत सा होमवर्क मिल जाए जो किया ही ना जा सकता हो तो सजा मेरे ख्याल टीचर को भी मिलनी चाहिए, या फिर सजा मिलनी चाहिए पेरेंट्स को जो बच्चे का होमवर्क कराने के बजाय पार्टियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स बेचारे भी क्या करें, सारे सब्जेक्ट तो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। किसी की केमिस्ट्री कमजोर होती है और किसी की हिस्ट्री। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे हमेशा डराता रहा है। हिस्ट्री के डर से मैंने साइंस पढ़नी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता था कि बाबर पहले आया या हुमायूं, पानीपत की लड़ाई पहले हुई है या प्लासी का युद्ध। कई बार मैं सोचता हूं अकबर अगर आज के ज़माने में आ जाए और उसे खुद हिस्ट्री की ट्यूशन पढ़नी पड़ जाए तो उसके होश ठिकाने आ जाएं। होशियार, बादशाहों के बादशाह, बादशाह सलामत अकबर हिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। यार क्या बात लगा रखी है, आपके बादशाह सलामत रोज आधा घंटा लेट हो जाते हैं ट्यूशन के लिए। बादशाह सलामत आ गए। माफ कीजिएगा जनाब, हमें देरी हो गई। क्या करें, वो कमबख्त बग्गी ही खराब हो गई। हाँ अपना, आप रोज कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। कभी बग्गी खराब होगी, कभी घोड़ा बीमार हो गया, कभी ट्रैफिक ज्यादा था। नहीं जनाब, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या करें, कमबख्त बग्गी भी तो पुरानी हो गई है। आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के उसमें डीजल इंजन क्यों नहीं रखवा लेते? ठीक है, हम इसके बारे में दीवान खास में गुफ्तगू करेंगे। चलो गुफ्तगू करते रहना। आप ये बताइए कि एक पुराने राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो कौन सी शताब्दी में पैदा हुए थे? क्या गुस्ताखी है, हम खुद बादशाह हैं। दूसरे बादशाह के इतिहास के बारे में हम क्यों याद रखें? आप गुस्सा थूक दीजिए बादशाह सलामत, आप यहाँ पढ़ने आए लड़ने। लगता है आपने होमवर्क भी अच्छी तरह नहीं किया। अजी क्या कहें जनाब, कल दीवाने आम में बहुत काम था, बहुत से अहम फैसले सुनाने थे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने महमूद गजनवी का नाम सुना है? वो महमूद, वो पड़ोसन वाले। या कच्चा तोर नार कर के सिंगार, या कच्चा तोर नार कर के सिंगार, मर मन के द्वार या घुटत जात हम मरत जात। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान पे कई हमले किए। नाम तो सुना है महमूद गजनवी। अभी मैंने परसों आपको पढ़ाया महमूद गजनवी के बारे में, आपको कुछ याद नहीं रहता? क्या करें जनाब, ये मजमून ही ऐसा है हिस्ट्री, कमबख्त हमें याद नहीं रहती। हिस्ट्री तो याद रखनी पड़ेगी, कंपटीशन का जमाना है। दक्षिण भारत के राजा 90% नंबर लेके पास हो रहे हैं और आपके कुल मिला के 90 नंबर नहीं आते। क्या करें जनाब, एक फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत टेंशन। कैसी टेंशन जहां अपना? हमारा लख्ते जिगर है ना सलीम। हाँ, जो पिछले दिनों मिस दिल्ली के चक्कर में फंस गया था। नहीं, अब वो पुलिस के चक्कर में फंस गया है। वो कैसे? उसके पास से 10 ग्राम अफीम पकड़ी गई है। दोस्तों, नशा कोई भी हो, चरस, गांजा, कोकीन, अफीम या शराब, आदत हर चीज़ की बुरी होती है। विस्की लोग पहले फैशन के लिए पीते हैं, धीरे धीरे अल्कोहलिक हो जाते हैं, शाम होते ही उनके घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। मेरा एक दोस्त, उसने दबा के दारू पी हुई थी, जगह जगह उसके चोटी लगी हुई थी, खूनी छिली हुई थी, माथे से खून बह रहा था, लड़खड़ाता हुआ रिसेप्शन पे पहुंचा। साहब ये 212 नंबर की चाबी देना जरा। मैनेजर ने पीछे देखा, कहते 212 में तो कोई साहब ठहरे हुए हैं। कहता साहब क्या जी, मैं ही ठहरा हुआ था, जरा दारू पी के खिड़की से बाहर गिर गया था। कई लोगों को शराब की इतनी आदत पड़ जाती है कि उन्हें वही दोस्त, वही अड्डे, वही एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। एक आदमी सारी रात शराब पीता रहा, सिगरेटों का धुआं, शराब की बदबू, सुबह के 4 बज गए। जब अहाते से बाहर निकला, नाक सिकोड़कर गेट कीपर से पूछता है, भाई ये बदबू कैसी है? दरबान बोलता है, ताजी हवा जनाब।